ठीक 4 बजकर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्पर्श कहानी का पहला चैप्टर डायरी का एक पन्ना पिछले दिन पढ़ा दी थी, शेष भाग में फिर बता रही हूँ। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू जुलूस लेकर आए। उनको चौरंगी पर ही रोका गया, पर भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। मैदान के मोड़ पर पहुंचते ही पुलिस लाठियां बरसानी शुरू कर दी। बहुत लोग घायल हुए। सुभाष बाबू को भी लाठियां पड़ी, लेकिन वे लाठी खाकर भी वंदे मातरम बोलते हुए आगे बढ़ रहे थे। ज्योतिर्मय गांगुली सुभाष बाबू के दल के सदस्य थे। वे कहे इधर आ जाइए, परंतु सुभाष बाबू ने कहा मुझे आगे बढ़ना है। यह सब तो लेखक कहता है कि यह सब तो मैं सुनी हुई लिख रही, पर सुभाष बाबू और हमारे बीच की कोई फासला दूरी अधिक नहीं थी। सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, यह मैंने अपनी आंखों से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। उनके दल के सदस्य थे क्षितिज चटर्जी, जिनका माथा फट चुका था, सिर फट चुका था। उनका बहता हुआ खून देखकर उनकी आंखें, लेखक की आंखें मीच जा रही थी। और इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पत्र पढ़ रही थी। स्त्रियां भी पुरुषों से कम नहीं थी। उन्होंने भी बहुत संख्या में चढ़ बढ़ कर भाग ली और प्राय सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर गए थे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर हटते नहीं थे। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया था, गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया था। लाल बाजार कलकत्ता का एक स्थान था। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और बीच में कुछ पुलिस की कुछ लाठियां ठंडी पड़ी, लेकिन फिर से डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग घायल हो गए थे और धर्मतल्ले की मोड़ पर पुलिस की लाठी बरसाने के कारण जुलूस टूट गया। तो इस पंक्ति को आप अंडरलाइन करोगे कि धर्मतल्ले के मोड़ पर ये जुलूस क्यों टूटा। तो पुलिस की लाठी बरसाने के कारण धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां मोड़ पर बैठ गए। पुलिस ने पकड़कर उसे लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। स्त्रियों के दल के सदस्य थी विमल प्रतिभा। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वहीं मोड़ पर बैठ गए। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस ने लगातार लाठियां चलाती रही। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की गाड़ी आई और उसको लाल बाजार ले जाया गया और धर्मतल्ले के मोड़ पर जो लोग थे और कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रिजलाल गोइनका, जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था सुभाष बाबू के साथ और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मोन्यूमेंट की ओर इतनी जोर से दौड़ा के अपने आप ही गिर पड़ा। उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस तरह वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया। वहां पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहां गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई। मदालसा भी स्त्रियों के नेता थे। उससे मालूम हुआ कि उनको थाने में भी मारा था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। इसे आप अंडरलाइन कर दोगे, आपका क्वेश्चन है बुक में कि कितनी स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक जितना भाग 31 जनवरी को 26 जनवरी 1931 को लिया गया था, उतना पहले स्त्रियां चढ़ बढ़ कर कभी हिस्सा नहीं ली थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फोन आया कि हाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उसके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए सुभाष बाबू। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देख रेख था। फोटो उतरवा रहे थे। फोटो इसलिए उतरवाया जा रहा था कि ताकि एक सबूत बने कि हाँ स्वतंत्रता संग्राम में इतने लोगों ने चढ़ बढ़ कर भाग लिया था, स्त्री पुरुष ने। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 130 तक आ पहुँचे। अस्पताल के लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पताल में पहुँचे और कुछ लोग घर चले गए थे वापस ये आंदोलन के बाद। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए होंगे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार की लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो हुआ वह अपूर्व हुआ। अपूर्व मतलब जो पहले कभी ना हुआ हो। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा। यानी लोगों का कहना था कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए कलकत्ता वासी कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन 31 जनवरी को जो हुआ था वह अपूर्व था। ऐसा पहले कभी लोगों ने चढ़ बढ़कर स्वतंत्रता संग्राम के लिए भाग नहीं लिया था और ऐसा कार्य नहीं किया था। वह आज बहुत अंश में धुल गया। लोगों का जो ये नकारात्मक सोच था वह बदल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है।